अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल। हमने कभी ये सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की। तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती है नहीं मालूम। जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है। वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है। बिकॉज हमने अभी तक 3 जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है बिल्कुल। और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ कोई भी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहां पे जाकर उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज करना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है। तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए, और जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया। ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया। तो ऐसे नहीं होता कभी। जी, आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं कोई हमारे एथलीट की या कोई टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का, और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर किसी मेडल के। कोई हमारी इतनी झोली थोड़ी ना भरी कि मेरा 15-20 मेडल है। 2-3 मेडल आए थे, वो अगर वो 2-3 और आ जाते तो हमारे कहते कि ठीक है, हम खुश होते। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि आपको अगर आपका सब कुछ सही है तो जांच होनी चाहिए इसकी, और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे बातों से काम नहीं चलता। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से
बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। बंद करो, बंद करो, विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ये साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो, विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो,